जैसे हम लोग लड़की की शादी देते हैं तो दावत करते हैं, कुरान और हदीस में लड़की की शादी पर लड़की वाले दावत नहीं कर सकते हैं। जितना मेहमान आए 10, 15, 20 मेहमानों को लड़की वाला खाना खिलाकर भेज दे, अपनी लड़की रुखसत कर दे। अब लड़का वाला अपने घर में जाकर के दावत करे, उसको कहते हैं वलीमा। अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। कितनी हैसियत? अपनी हैसियत के मुताबिक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो शादी करने के बाद। वलीमा कौन करेगा? लड़का वाला करेगा, और लड़की वाला कुछ नहीं करेगा। जब मैं हैदराबाद में पढ़ा रहा था, मेरा एक साथी था हाफिज मोहम्मद अकबर, वहां का आदमी था, तो उसकी शादी नहीं हुई थी। हम लोग दोनों एक मदरसे में पढ़ाते थे। उसका रिश्ता तय हुआ, तो रिश्ता तय होने के बाद निकाह आया। तो निकाह हम लोग एक मस्जिद में, वहां पर एक तरीका है कि निकाह मस्जिद में होता है, और सुन्नत तरीका यही है कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए। सुन्नत तरीका क्या है? गिरजाघर, ईसाई लोग कहां पर निकाह करते हैं? गिरजाघर में करते हैं। और हिंदू लोग कैसे निकाह करते हैं? पहले वो मंदिर बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, उसके बाद ना करते हैं। तो हमारा सुन्नत तरीका क्या है कि निकाह कहां होना चाहिए? मस्जिद में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? हाँ, जैसे आज जुमा का दिन है, जुमा से पहले 10-15 आदमी या 5 आदमी आ गए, मस्जिद में जुमा पढ़ लिए, एक औरत को साथ में लेकर के आए, घर भेज दिए कि भाई ये लड़की का कपड़ा उपड़ा है, लड़की को पहना देना। और वहां से बाप इजाजत लेकर के आ गया या वकील इजाजत लेकर के आ गया, और यहाँ कह दिया कि मेरे लड़की की तरफ से इजाजत है। यहाँ इमाम साहब खड़े हो गए, खुतबा पढ़ा दिया, हो गया निकाह। अब देखिए, मेरी लड़की की शादी हो रही है, मेरे पास दौलत है। हाँ, मेरी लड़की की शादी है, दौलत मेरे पास है, तो मैं क्यों ना लोगों को दावत करके खिलाऊं? मजा आ रहा ना खिलाने में। बड़ का नाम होगा कि 14 तरह का आइटम खिलाया। रियाकारी, इन कामों में लोगों को ज्यादा मजा आता है। हालांकि ये सुन्नत और अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका नहीं है। इसलिए सुन्नत तरीका क्या है? ये जो हम लोग 300 आदमी 400 आदमी किसी के यहां भेज देते हैं, ये सरासर जुल्म है। आप शादी करने के लिए आए हो, 5 आदमी लेकर आओ, 10 आदमी लेकर के आओ, शादी कर दो। अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, घर में जाकर के पूरे 5 गांव को दावत करके खिलाओ, वलीमा करो। लेकिन ये क्या भाई कि लड़की वालों से आप जबरदस्ती कहते मेरा 300 आदमी आएगा, ठीका लेकर रखा है आपका। ये तो जुल्म है, और इस तरह का खाना हराम है। कुरान में 2 तरीके अल्लाह ताला ने बतलाए हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ये ईमान वालो तुम लोग एक दूसरे का माल मत खाओ गलत तरीके से। बिल बातिल का मतलब हुआ गलत। सूरह निसा की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ए ईमान वालो तुम लोग एक दूसरे का माल मत खाओ गलत तरीके से। कोई आपको खिलाना नहीं चाहता और आप उसका जबरदस्ती खाना चाहते हैं, तो गलत तरीका है ना। तो फिर कैसे खा सकते हैं किसी का माल? इल्ला अन तकूना तिजारतन औ तरादिम मिनकुम। माल खाने के 2 तरीके हैं किसी के। एक तरीका तो यह है कि आप बिजनेस कर रहे हो, नफा कमा करके खाओ। आप बिजनेस कर रहे हो, गेहूं बेच रहे हो, चावल बेच रहे हो, और भी खाने पीने का सामान बेच रहे हो, तो आपने वो सामान जो है खरीदा है होलसेल रेट में, मान लीजिए कि 100-150 रुपए में, और वो तेल आप बेच रहे हो 180 रुपए में, तो 30 रुपए का नफा हुआ ना। तो ये आपका नफा हुआ जो ये हलाल है आपके लिए। क्या है? एक तरीका तो ये हुआ कि आप तिजारत, इल्ला अन तकूना तिजारतन, तिजारत के तरीके से खाओ, मुनाफा कमा करके खाओ, ये हुआ। और दूसरा तरीका किसी का माल खाने का यह है कि औ तराजिम मिनकुम, उसकी मर्जी से खाओ, उसको राजी करके खाओ। जैसे आपको कोई खिला रहा है, दावत दे रहा है, भाई मेरी तरफ से चाय ले लीजिए, आपने उसको कहा नहीं कुछ, वो आपको खुशी से खिला रहा है, तो ये उसकी रजामंदी से खा रहे हैं ना आप।
तो ये क्या हुआ, ये जायज तरीका हुआ। अब मुझे बोलिए कौन ऐसा लड़की वाला होगा कि वो चाहेगा कि मेरे घर में 300 आदमी आए खाना खाने के लिए? होगा कोई ऐसा आदमी? कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा। और अगर होगा भी कोई आदमी तो भाई आप करोगे क्यों दावत? जब आप अपने आप को मुसलमान कहते हो कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूं, तो फिर आप लड़की की शादी पर दावत करोगे क्यों? आपके पास दिया है तो आप गरीबों को बांटो। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दिया है तो वो सारा का सारा माल आपका है। किसने कहा है कि आपने जो कमाया, हमने जो कमाया, ये सारा का सारा माल हमारा है? अगर सारा का सारा माल हमारा होता तो अल्लाह ज़कात को क्यों फर्ज करता? हम जो कमा रहे हैं अगर वो सारा का सारा माल हमारा होता तो अल्लाह ताला सदका करने के लिए क्यों कहता? अल्लाह ज़कात देने के लिए क्यों कहता? बात नहीं समझ रहे हो भाई? 1 लाख रुपए में साल में कितना देना पड़ेगा? 2500 देना पड़ेगा। अगर ये 2500 नहीं दिए तो ये किसका हक है? गरीब का हक है जो आप खा रहे हो, और आपके लिए खाना ये क्या है? हराम है। अगर आपने 1 लाख रुपए में 2500 रुपए ज़कात के नहीं निकाले तो 1 लाख रुपए भी आपके लिए हराम हो गया, चूंकि उसमें हलाल और हराम मिल गया। बात नहीं समझ रहे हो? तो सारा का सारा माल जो आपने कमाया है, ये आपका ख्याल गलत है कि ये मेरा माल है। अगर ये मेरा माल रहता, हमारा माल रहता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़कात को क्यों फर्ज करार देता? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो किसी का माल खाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। बिजनेस के जरिए से नफा लेकर के खाओ, या तो उसकी रजामंदी से खाओ। कैसे खाओ? रजामंदी से खाओ। बास जगह में देखा जाता है, बड़ा अफसोस होता है, 100 आदमी का खाने का इंतजाम किया है और आ गया 200 आदमी। कहीं खीर में पानी मिला के खिला रहा है, कहीं गोश्त में नमक और मिर्चाई डाल के खिला रहा है। ये बोलिए कि जो लोग, जितने लोग बाराती में जाते हैं, उनके लिए इस तरह का खाना खाना जायज होगा? अरे बोलिए ना भाई। मेरा साथी हमको कार्ड दे दिया और जबरदस्ती लेकर के जाएगा तो हमारे लिए जायज होगा जाना? उसका बाप का खाना है। मान लो कि मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं, या मान लो कि अब्दुल्ला शादी कर रहा है, हमारा करीबी साथी है, वो अब जो है 200 आदमी को लेकर के चला जाएगा, तो अब्दुल्ला जो खाना खिलाने के लिए लेकर उसके बाप का खाना है वहां? उसके बाप का तो नहीं है। जिस लड़की को शादी करने के लिए जा रहा है उसके बाप का खाना है। अगर वो आदमी हमको खुशी से खाना खिलाए तो हमारे लिए जायज होगा ना? इसके कहने से तो जायज नहीं होगा। बात को बढ़िया से समझ लीजिए। आप कहते हैं कि हराम, जो लोग हराम खाते हैं ना, 1 लुकमा अगर हराम का चला गया तो 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। ऐसी बाराती में कि लड़की का बाप रो रहा है और आप 300 आदमी लेकर के चले गए, वहां जो हाजी गाजी 3-3 हाथ लंबी दाढ़ी छोड़ करके खा करके आया, क्या होगा उसकी नमाज का? क्या होगा उसकी तिलावत का? क्या होगा उसके हज का? क्या होगा उसके सदक़े का? ये जो रस्म रवाज है ना, खत्म कर डालिए इस रस्म रवाज को। 10 आदमी 15 आदमी जाइए शादी करने के लिए और लेकर के आ जाइए, दूसरे दिन वलीमा कीजिए, सिर्फ 1 वक्त का वलीमा। कितने? अरे बोलिए ना, ये जो 6 दिन खिला रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बेतु कौन सा तरीका? गया आया, गया आया, गया आया, आदमी को कोई काम नहीं है। शादी करके 10 आदमी को लेकर के आ जाओ, 1 रात 2 रात बीवी के साथ गुजारो, उसके बाद खाना खिलाओ, ये वलीमा है। बात समझ रहे कि नहीं सलीमा? ये वलीमा सुन्नत है। खिलाओगे लेकिन फ्री में खिलाना, पैसा नहीं कि फरिश्ते की तरह वहां नामा अमल लेकर के वहां टेबल में बिठा दिया कि लिखना नाम कौन कितना दे रहा है। ऐसी दावत में जाओ भी मत भाई। ये दावत का कौन सा तरीका है? मैं आपके पास, आपके घर में खाना खाने के लिए जाऊंगा, आपको पैसे देकर के खाऊंगा? है कोई ये तरीका? भाई दावत का क्या मतलब है? तो फिर मैं होटल में क्यों ना खा लूं जाके बिरयानी? आपके कंट्रोल वाले चावल से बढ़िया जाकर के होटल में मैं बिरयानी क्यों ना खाऊं पैसे देके? और अगर आप खिला नहीं सकते हो तो जोर जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। आप जब खिला नहीं सकते हो तो फिर दावत क्यों कर रहे हो? भाई मैं कुरान हदीस की बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा तरीके से समझा रहा हूं, समझो इसको। अब मान लीजिए मेरा एक साथी है, नहीं छोड़ रहा, चलो भाई जाना ही होगा। अब चले गए वहां पर, बेचारा कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्कत से जो इतने 300-200 आदमियों का खाना खिलाया, तो जो खाया भी वो गुनहगार और जितने आदमियों को जिसने भेजा है जबरदस्ती वो भी गुनहगार है।
तो बोलिए कि ऐसे रस्म व रवाज से इंशाअल्लाह हम अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को बचाएंगे। हाथ उठा करके बोलिए तो हाँ। भाई लड़की वाला भी खुश और लड़के वाले हैं आप, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, एक खस्सी ज़ुबह करो, एक गाय ज़ुबह करो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला करके वो का खाना खिला दो। कभी दोपहर में हमारे यहां वलीमा है। कब हम सुधरेंगे और कब अपने आप को सुन्नत के, कितना आसान तरीका है बतलाए तो शादी करना। शादी करना आज लोग समझ लिए हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको सजाएंगे, क्या होगा। पहले तो ये तो देख लो कि जिस बीवी को ला रहे हो उसके दिल में अल्लाह का कुरान है कि नहीं, नमाज है कि नहीं, तकवा है कि नहीं, परहेजगार है कि नहीं। या सुबह शाम जो है उसकी खूबसूरती को देख करके अगरबत्ती जला करके उसके सामने जो है क्या करोगे, पूजा करोगे उसकी। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, साथियों में सर कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस होता है, हम लोग मजदूर किस्म का आदमी हैं, बाहर चले जाते हैं, बच्चे को तो खिलाना पिलाना फर्ज है कि नहीं, कमाने के लिए दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, पूना चले गए। अब हमारी घर की औरत भी पढ़ने के लिए नहीं जानती है कि लड़कियों को कम से कम बिठलाए, बच्चों को बिठलाए। अब सबके पास एक तरह का पैसा नहीं होता है, ट्यूशन दीजिएगा तो कितना ट्यूशन दीजिएगा, 1 घंटा पढ़ाएगा वो। अगर आपकी घरवाली पढ़ी लिखी ना हो तो कितना अब समझ में आता, बोला हाँ, जब शादी करने के लिए चाहे बोल रहे तो गोरी चाहिए, काली तो चाहिए ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब शादी किया करो तो उसकी खूबसूरती को ना देखो, उसकी सीरत को देखो, सूरत ना देखो, क्या देखो, हाँ, बीवी अच्छी रहेगी, बाल बच्चों को लिखाएगी, पढ़ाएगी, तकवा सिखाएगी। बहरहाल ये तो दूसरा मौजू हो गया। तो किसी का माल खाने के लिए कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, और इसी तरीके से खाना है। इन 2 तरीकों में से जबरदस्ती वाला नहीं खाना है। अगर जबरदस्ती खाएंगे तो जबरदस्ती जो माल छीनता है किसी का, उसको क्या बोलते हैं, अरे बोलिए ना, डकैत बोलते हैं। जो छुप के चोरी करता है उसको चोर बोलते हैं, और जो दिन दहाड़े किसी का मान छीन लेता है उसको चोर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उसको डकैत बोलते हैं। जो दिन दहाड़े आदमी को लूटे उसको डकैत बोलते हैं। अब डकैत वाला खाना खाओगे ना, चोरी वाला खाना खाओगे ना, हलाल वाला खाना अपने इख्तियार में है भाई। हमारा काम, मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि एक आलिम का काम है कि मेंबर में चढ़ करके लोगों को बतलाए कि भाई ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ये हमारा काम है, हमने कर दिया। अगर आप जानने के बावजूद भी अगर इन कामों से नहीं बचेंगे तो फिर देखिए भाई, मेरा काम हो गया, अब आपका काम है, आप नहीं करोगे तो अल्लाह के यहां जवाब दोगे। तो सब्र की कितनी किस्में बताया था मैं, 3 किस्में। पहली किस्म क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानना, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ठीक है। और दूसरा, सब्र की दूसरी किस्म बताया था कि गुनाहों से बचना, चाहे वो कितना मजेदार हो, कितना भी बढ़िया हो। और तीसरा ये है जिसको हम लोग खाली सब्र समझते हैं, तीसरा जिसका भी बयान नहीं किया, सब्र अलल मसाइब, मुसीबत पर सब्र करना। मुसीबत पर, माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, दोस्त का इंतकाल हो गया, बेटी बीमार हो गई, पैसा खर्च हो गया, चलते हुए पैर टूट गया, या आंखों जो है आंखें खराब हो गई, कोई भी बीमारी हो, यह है मुसीबतों पर क्या करना है, सब्र करना। ये तीनों मिलाकर के क्या है, ये तीनों पर जो अमल करेगा उसके साथ अल्लाह है ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को यह आयत का जुमला याद है, माशाअल्लाह याद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है, अरे बोलिए ना, सब्र करने वाले के साथ, हाँ। लेकिन उसके अंदर 3 बातें होनी चाहिए, अल्लाह ने जो फर्ज किया है उसको मानना, और जो हराम किया है उसको मानना, और मुसीबतों पर, हाँ। आप जो है फर्ज को नहीं मानते और हराम को नहीं मानते, खाली मुसीबत पर थोड़ा बहुत सब्र कर लेते और कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह आपके साथ, अरे बोलिए ना, अल्लाह आपके साथ नहीं है। कुरान की तफसीर करके समझा रहा हूं, अल्लाह किसके साथ है, जो अल्लाह के हुक्मों को मानता है, अल्लाह के हराम किए हुए से बचता है और मुसीबतों पर सब्र करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, उसके साथ क्या है, अल्लाह है। आप मुसीबतों पर तो सब्र किए लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, मुसीबतों पर तो सब्र किए लेकिन हराम से नहीं बचे थे, आपको सब्र का सवाब नहीं मिलेगा। सब्र इतना आसान नहीं है कि अल्लाह आपके साथ है।
मुखिया आपके साथ होता है, एमएलए आपके साथ होता है, मुख्यमंत्री साथ होता है, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपकी गर्दन ऊंची हो जाती है, और अल्लाह आपके साथ रहेगा। इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया आपके साथ है। तो फ्री में अल्लाह फ्री में साथ रहेगा? मुख्यमंत्री फ्री में साथ में रहता है क्या? एक मुखिया फ्री में साथ देता है? एक एमएलए फ्री में साथ देता है? कुछ ना कुछ तो लेता है। अगर पैसा ना दे सकते हो तो कम से कम जान से तो उसकी मदद करते हो। तब फिर अल्लाह आपके साथ है, तो फ्री में अल्लाह आपके साथ है। समझिए, इतना सब्र आसान नहीं है। तो ये तो पहली किस्म थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु। इस आयत के अंदर दूसरा हुक्म यह है कि जब दुश्मन से मुकाबला करने का वक्त आए तो घर के अंदर दरवाजा बंद करके मत बैठ जाओ। जब इस्लाम और कुफ्र की जंग हो तो उस वक्त लड़ने के लिए साबित कदम रहो। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन दुश्मन का मुकाबला करने के लिए क्या रहना चाहिए? हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। वराबितू, और जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार, भाई से जमीन नहीं मिली लड़ने के लिए तैयार, आपकी बीवी को माँ ने कुछ कह दिया तो माँ से लड़ने के लिए फौरन तैयार।